जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आधुनिक भारत जो घटना चक्र का चल रहा है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये 17वां लेक्चर है और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन एवं सूरत अधिवेशन। तो बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से क्वेश्चन जो है आपके विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चूंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। 24-25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 17वां है, इससे पहले 16 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं और उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों, प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख ले रहे हैं। और इसमें कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पूछ लेता है कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की भी स्थापना की थी। तो भारत सेवक समाज, कई बार पूछा गया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और कब की? 1905 में की, जब इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। तो 1906, ये ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ जो कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की थी? कलकत्ता अधिवेशन में की थी। और कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जानते हैं। और 1892 ईस्वी में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। फिशम्बरी से चुने गए थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। यानी तो 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कि 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये पहले भारतीय थे, ध्यान रखिएगा कि एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बंबई में पड़ता है, उसमें गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका भी निकाली थी और उस पत्रिका का नाम है रास्त गुप्तार पत्रिका। ये पूछा गया है कि रास्त गुप्तार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और इसकी शुरुआत 1851 ईस्वी में की गई थी। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने भी कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी पंथी जो थे, उग्रवादी पंथी में जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी जो थे वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हुए।
तो ये 1907 में। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधाकर के सह संपादक, सुधाकर पत्रिका के, और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री तथा 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपनी गुरु माना। इन शब्दों में से एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये किसके विषय में कहा गया है? ये कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1844 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वो रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में, फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वो मुंबई से संविधान परिषद के लिए और कालांतर में जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे। अपने राजनीतिक दर्शन के वो सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृद न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता है। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी 1905 ईस्वी में। यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का भी विकल्प सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में हुआ, की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य से सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग भी की थी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस ने जो स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये 4 में से कोई भी सही नहीं है, चूंकि स्टार लगा हुआ है। और इसका देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इस हिसाब से ये चारों में से कोई भी सही नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। ये किसके द्वारा रखा गया था? रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
6 नंबर का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का जो श्रेय है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द पहली बार जो है व्यक्त किया गया था। राइट ऑप्शन 7 नंबर का भी विकल्प सही है, कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। कह रहा है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की जो तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया था। और वैसे राइट ऑप्शन ये है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी और उसी समय सबसे पहले स्वराज शब्द उठा था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 8 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने भी किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया। तो राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक होगा। 8 नंबर का ए विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 9 नंबर का, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और आगे कह रहा है दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशंबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी से 1893 ईस्वी और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। सॉरी। दूसरी ओर गोखले ने भी कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा कैसे दी जाती है। तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा जो है दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। राइट ऑप्शन 10 नंबर का ये विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन 11 का सी विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। नहीं वाला चुनना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो कि ये पुस्तक कई बार पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये एकदम राइट है, सही है। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी कार्य किया, ये भी सही है। इन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। डी कह रहा कि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये गलत है। यानी इसमें दादा भाई नौरोजी के विषय में डी वाला जो विकल्प है ये गलत है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः डी सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य को बताना है। पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है, नियुक्त हुए थे।
बी कह रहा 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। सी कह रहा है उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया, ये भी सही है, सी भी सही है। राष्ट्र गुप्तार पत्रिका का संपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और इन्होंने 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये गलत है, 4 बार नहीं 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष हुए थे। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फ्रेंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर थे। 1892 से 1895 तक वह उदारवादी दल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत की जो कि 1851 में शुरुआत की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 तथा वर्ष 1906 कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, न कि 4 बार। तो जो असत्य कथन है वो डी विकल्प इसका सही है 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, यानी राइट ऑप्शन 14 का सी विकल्प सही है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिशंबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे और अपने लंदन प्रवास जो कि 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी जो कि 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की। तो ये 2 संस्थाएं, एक तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की, एक लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो नरम दल एवं गरम दल 2 भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गया और ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों की में जो है अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी जो है घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हुए और सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गए? तो ये विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का ए विकल्प सही है, सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आर.बी. घोष थे। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के परस्पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। और निम्नलिखित में से कह रहा कि कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा थी, स्वदेशी था, बहिष्कार यानी बायकॉट भी था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था। राइट ऑप्शन 18 नंबर का ये विकल्प सही है, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। तो ये कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी और कांग्रेस आंदोलन में लोगों के भागीदारी पर भी यानी उपयुक्त सभी ये कारण थे। तो राइट ऑप्शन 19 का डी विकल्प सही है।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों, आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे और वह यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारंपरिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार नरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रहे हैं और नरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की जो फूट हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी। 20 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही, 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में हुई। इसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था और सूरत के विभाजन में गरम दल का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ ये 1907 ईस्वी में हुआ, यानी राइट ऑप्शन 21 का ये विकल्प से 1907। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, तिलक। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, या बी ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो यह बी विकल्प जो है इसका सही है और यही मेन कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो ये 23 क्वेश्चन थे दोस्तों और चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादातर कोई भी एग्जाम हो वहां से यह मान करके चलिए कि आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये 17वां टॉपिक था, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। अब इसके बाद हम लोग अगला जो भी टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।